गाय हर हर महादेव। मकर संक्रांत का त्यौहार आ रहा है। जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करते हैं उत्तरायण की तरफ, तो उस दिन मकर संक्रांत का त्यौहार होता है। देखिए, लोग 14 सुहागिन को बांटते हैं प्लास्टिक के डिब्बे। ये किस पुराण में लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है कि 14 लोगों को ये आप सुहागिन को ये बांटे वो बांटे। आइए इस विषय में मैं आपको प्रदीप मिश्रा जी वाली ही कथा सुनाती हूँ। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के दर पर गए और कहे, हे प्रभु, कहीं भी जाओ तो द्वारपालों से आज्ञा लेनी पड़ती है। चाहे भगवान शिव से मिलने जाओ, चाहे इंद्र से मिलने जाओ, द्वारपाल से आज्ञा लेनी चाहिए। कृपया ऐसा कुछ उपाय बताइए कि आज्ञा ना लेनी पड़े। भगवान कुछ जवाब नहीं दिए। भगवान विष्णु अंदर चले गए। तो नारद मुनि वहीं खड़े रहे काफ़ी देर तक। बोले, प्रभु नारायण ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, और वो अंदर चले गए। वो बोले, अब मैं बिना जवाब लिए जाऊंगा नहीं। नारायण नारायण करते वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर में भगवान फिर वापस आए। बोले, हे नारद, जब सूर्यदेव मकर राशि में उत्तरायण की तरफ जाएं, तब आप किसी भी भगवान का, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे माता हो, आप 14 लोगों का प्रभु के नाम का दान दे देना। प्रभु के नाम का दान दे देना, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। ये तो नारद के दान की बात बताई। नारद ने पूछा, हे प्रभु, अच्छा मैं तो सबको नारायण नाम का दान दे दूंगा जब सूर्य देवता मकर राशि में उत्तरायण में जाएंगे तो, लेकिन जो मानव है मृत्यु लोक में, धरती लोक में जो मानव है, वो किस चीज का दान दे? तब भगवान विष्णु ने कहा, सबसे बड़ा दान, महादान अन्न होता है। अगर आपको दान करना ही है तो प्लास्टिक की कटोरी, गिलास, ये सब मत दान कीजिए। आप अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। सबसे बड़ा महादान अन्न का होता है। तो आप 14 लोगों को अन्न दान दे दीजिए। ये महादान में गिनती होगी। संक्रांत के दिन ये दान करने से सहस्त्र गुना फल मिलता है। नारद जी को बोले, ठीक है। अब नारद जी इसकी कथा सबको सुनाने लगे। तो आपको कुछ दान देना है तो कोशिश करिए अन्न का दान अवश्य दीजिए। और इस दिन, संक्रांत के दिन, मात्र साल में एक दिन ऐसा आता है जो आपको गुप्त लक्ष्मी का दान करना चाहिए। मैंने भी पिछली साल किया था, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ही कथा सुनकर शिव पुराण की। तो इस साल भी मैं दान करूंगी, और ये ज्ञान मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ, जिससे आप लोग भी इसका दान अवश्य कराइएगा। गुप्त लक्ष्मी का दान क्या होता है? तिल और गुड़ का लड्डू बनाइए। तिल और गुड़ का लड्डू बनाइए और उसमें 1 का सिक्का, 5 का सिक्का अंदर डालकर, बनाकर, और मंदिर में दान कराइए। तो ये गुप्त लक्ष्मी का दान अवश्य करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। ऐसा करने से कहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। हर समस्या का समाधान मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। अगला उपाय मैं आपको बताने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और ये गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय अपने नाते रिश्तेदार सबको बताइए। चाहे वीडियो शेयर कर दीजिए, चाहे आप सुनकर फ़ोन पर ही उन सबको बता दीजिएगा। ये करने से आपका ही भला होगा। और याद रखिए, मकर संक्रांत वाले दिन जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाए उत्तरायण में, तो आप प्रभु के नाम का दान अवश्य कर दीजिएगा। अगर कोई ना मिले, जैसे वृंदावन में राधे राधे, तो ऐसे सबसे राधे राधे करिए। जैसे हम जहाँ हरियाणा में रहते हैं, यहाँ राम राम, तो राम राम करिए। जैसे अयोध्या में होता है सीताराम सीताराम, तो सीताराम करिए। और हमारे गुजरात में होता है जय श्री कृष्ण, तो 14 लोगों गिनकर आप बोल दीजिए। ये दान हो जाएगा आपका। और कोशिश कीजिए अन्न का दान कीजिए। ना कर पाए तो आप छोटी छोटी तिल के 14 लड्डू बना लीजिए, मूंगफली ले लीजिए। तो आप अन्न का दान कोशिश यही कीजिएगा। इस दिन आपको अन्न का दान करना है। छोटा सा उपाय है। और 1 लोटा जल, 1 चुटकी काला तिल डालकर आपको शिव मंदिर चले जाना है।
इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और शनि देव भी प्रसन्न होंगे। भगवान शिव की भी कृपा आप पर बनी होगी। 1 लोटा जल जो आप अपने रसोई घर से भरकर और शिवलिंग पे चले जाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे जलाधारी पर आप डाल दीजिए। मात्र छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय करने के आपका सर्वदा कल्याण होगी, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी होगी। तो आप गुप्त लक्ष्मी का दान मकर संक्रांति के दिन अवश्य कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर कीजिएगा, इसका भी फल आपको मिलेगा। एक ज्ञान ही होता है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो आप हर अच्छी बातें लोगों को बताया कीजिए।